आज का अध्याय बीकॉम द्वितीय वर्ष के ईएफएम विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व से है। आज का टॉपिक है वित्तीय विवरण। किसी भी संस्था में वित्तीय नियोजन एवं विश्लेषण का आधार वित्तीय सूचनाएं होती हैं। किसी भी व्यावसायिक संस्था की अर्जन क्षमता का पूर्वानुमान, तुलना तथा मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ किसी भी संस्था में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों के लिए भी वित्तीय सूचनाएं उपयोगी होती हैं। ये वित्तीय सूचनाएं जिन वित्तीय विवरणों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती हैं वह वित्तीय विवरण कहलाते हैं। जिन भी विवरणों के माध्यम से ये वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं वो वित्तीय विवरण कहलाते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी वित्तीय विवरण के बारे में परिभाषित किया है और उन्होंने ये बताया है कि वित्तीय विवरण से आशय उस विवरण से है जो लेखा अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एवं व्यापारिक कार्यों के परिणाम को प्रकट करता है। इस प्रकार वित्तीय विवरण संस्था द्वारा रखे जाने वाले लेखांकन अभिलेखों के आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा इनको तैयार करने में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों व परंपराओं का पालन किया जाता है। वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य एक संस्था की वित्तीय स्थिति, निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह के बारे में सूचना देना है, जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती है। इस प्रकार से इसके उद्देश्यों को वर्णित किया जाता है कि किसी भी संस्था के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के बारे में वित्तीय समंक उपलब्ध करवाना, संस्था के परिचालन लाभों का वित्तीय स्थिति पर प्रभाव दर्शाना, वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकारों को पर्याप्त एवं संबंधित सूचनाएं प्रदान करना, व्यवसाय की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करना तथा भावी क्रियाकलापों का आधार प्रस्तुत करना। ये प्रमुख उद्देश्य वित्तीय विवरण के हैं। वित्तीय विवरण सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है चिट्ठा या बैलेंस शीट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है आय व्यय का विवरण या लाभ हानि खाता। तो दो प्रकार के वित्तीय विवरण जिनके माध्यमों से कोई भी संस्था विशेष अपने आंकड़ों को प्रस्तुत करती है या अपनी वित्तीय सूचनाओं को प्रस्तुत करती है। सबसे पहले हम चिट्ठे के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चिट्ठा या बैलेंस शीट किसी निश्चित अवधि को एक व्यावसायिक संस्थान की संपत्तियों, दायित्वों और स्वामित्व के मूल्यों का विवरण है। ये किसी निश्चित अवधि के होते हैं चिट्ठे, और इनमें किसी निश्चित अवधि को एक किसी भी व्यावसायिक संस्था की संपत्तियों, दायित्वों आदि को दर्शाया जाता है। चिट्ठे के प्रमुख कार्य हैं किसी भी संस्था की स्थिति की जानकारी प्रदान करना, किसी भी संस्था की तरलता की जानकारी प्रदान करना, शोधन क्षमता की जानकारी प्रदान करना। ये तीन प्रकार के कार्य जो हैं वो चिट्ठे के द्वारा या बैलेंस शीट के द्वारा किए जाते हैं। चिट्ठे में जो मदें होती हैं उनमें वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली मद है संपत्तियाँ। संपत्तियों के अंतर्गत चालू संपत्तियाँ सम्मिलित की जाती हैं, स्थायी संपत्तियाँ सम्मिलित की जाती हैं, विनियोग सम्मिलित किए जाते हैं। किसी भी संस्था के द्वारा जो विनियोग किए जाते हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। और इसके अलावा वे संपत्तियाँ जो इन तीनों वर्गों में नहीं आती हैं वे स्थगित व्यय होते हैं।
जिनका लाभ संस्था को आगामी कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है, और भविष्य में ये संपत्तियां भी व्यय हो जाती हैं जिन्हें लाभ हानि खाते से राइट ऑफ कर दिया जाता है। इस प्रकार की संपत्तियों में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंश तथा ऋण पत्रों के निर्गमन पर कमीशन या बट्टा, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष आदि सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो चिट्ठे की मदों में संपत्तियाँ। दूसरी मद है दायित्व। दायित्व दो प्रकार के होते हैं, चालू दायित्व और दीर्घकालीन दायित्व। चालू दायित्वों के अंतर्गत वे सभी अल्पकालीन दायित्व सम्मिलित किए जाते हैं जो सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि में देय होते हैं। साथ ही इन दायित्वों का शोधन चालू संपत्तियों को रोकड़ में परिवर्तित करके अथवा नए चालू दायित्वों के सृजन द्वारा किया जाता है। इन्हें अल्पकालीन दायित्व भी कहते हैं। इन चालू दायित्वों में व्यापारिक लेनदार, देय विपत्र, देय लाभांश, अदत्त व्यय, बैंक अधिविकर्ष तथा 1 वर्ष की अवधि में शोधनीय ऋण सम्मिलित किए जाते हैं। दीर्घकालीन दायित्वों में ऐसे दायित्व जिनका शोधन या भुगतान कम से कम 1 वर्ष की अवधि में किया जाता है वो दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। ये दायित्व भी संपत्ति के प्रभार के आधार पर सुरक्षित तथा असुरक्षित 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घकालीन दायित्वों में ऋण पत्र, बंधक पर ऋण, दीर्घकालीन बैंक ऋण आदि को सम्मिलित किया जाता है। तीसरी मद है इसमें स्वामियों की समता या शुद्ध मूल्य। इसके अंतर्गत सामान्य रूप से अंश पूंजी तथा संचय व आधिक्य को सम्मिलित किया जाता है। अंश पूंजी में अंशधारियों द्वारा दिए गए कोषों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें समता अंश पूंजी तथा अधिमान अंश पूंजी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तथा संचय व आधिक्य में प्रतिधारित अर्जने हैं। ये अंशधारियों से संबंधित लाभों का वह भाग है जिसे उन्हें लाभांश के रूप में नहीं दिया गया बल्कि व्यवसाय में रोक लिया गया या पुनः विनियोजित कर दिया गया। इसमें आयगत संचय, पूंजीगत संचय तथा अन्य संचय या अवितरित लाभ जो लाभांश के रूप में वितरण योग्य हों सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 तरह के बैलेंस शीट में या चिट्ठे में 3 तरह की मदों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे प्रकार का आय विवरण है लाभ हानि खाता। दूसरे प्रकार का वित्तीय विवरण है लाभ हानि खाता या आय विवरण। जिस प्रकार से चिट्ठा या बैलेंस शीट किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है, वैसे ही लाभ हानि खाता ऐसे आय तथा व्ययों का वर्गीकरण एवं संक्षिप्त अभिलेख है जो एक निश्चित अवधि के लिए स्वामी हित में परिवर्तन के कारण होते हैं। लाभ हानि खाते में एक लेखांकन अवधि की आय को उनके अर्जन के लिए किए गए व्ययों से तुलना की जाती है तथा आय और व्यय के अंतर को उस अवधि का शुद्ध लाभ या हानि माना जाता है। इस प्रकार लाभ हानि खाता एक विवरण है जो व्यवसाय के एक निश्चित अवधि के आय तथा व्ययों को प्रदर्शित करता है। लाभ हानि खाता या आय विवरण एक अवधि के आगम व व्ययों का प्रवाह है। यह आय विवरण एक अवधि की समाप्ति से दूसरी अवधि की समाप्ति के बीच चिट्ठे में हुए परिवर्तनों को भी स्पष्ट करता है। आय विवरण के कुछ कार्य इस प्रकार हैं कि आय विवरण एक समय अवधि में संस्था के आय तथा व्ययों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार आगमों की व्ययों से तुलना करके
शुद्ध आय का मापन करता है तथा इसके द्वारा व्यवसाय के स्वामियों व अन्य पक्षकारों को संस्था की क्रियाओं के परिणामों की सूचना का संप्रेषण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य जो है वो आय विवरण के द्वारा किए जाते हैं। लाभ हानि खाता या आय विवरण के प्रारूप में निम्न मदों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला है इसमें व्यवसाय संचालन में आय के स्रोत, जिसमें विक्रय वापसी जिसमें विक्रय सम्मिलित किया गया है। दूसरा है विक्रीत माल की लागत। तीसरा है व्यवसाय संचालन के व्यय, जैसे प्रशासनिक व्यय, सामान्य व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय, डेप्रिसिएशन आदि। नेक्स्ट है व्यवसाय संचालन में अन्य आय तथा व्यय, जैसे ब्याज, विनियोग से आय, संपत्तियों की बिक्री पर लाभ या हानि आदि सम्मिलित किए जाते हैं। आयकर इसमें सम्मिलित किया जाता है और शुद्ध लाभ तथा हानि ये इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली मदें हैं। आय विवरण दो प्रकार से या दो रूपों से तैयार किया जाता है। एक स्तरीय आय विवरण और दूसरा है बहुस्तरीय आय विवरण। एक स्तरीय आय विवरण में संस्था की समस्त आयों के योग में से समस्त लाभ एवं व्ययों को घटा दिया जाता है तथा शेष राशि संबंधित वर्ष की शुद्ध आय होती है। इसी प्रकार से बहुस्तरीय आय विवरण अधिक उपयोगी होते हैं, जो अधिक विस्तृत सूचनाएं जिनसे हमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि इसमें आगम तथा व्ययों की प्रत्येक मद पर विचार किया जाता है। आय विवरण के इस प्रारूप में परिचालन आय और गैर परिचालन आय में अंतर किया जाता है। सर्वप्रथम परिचालन आय तथा विक्रीत माल की लागत पर विचार किया जाता है, जिसमें सकल लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये आय विभिन्न प्रकार के वित्तीय विवरणों के संबंध में कुछ बातें जिनसे हमें स्पष्ट होता है कि दो प्रकार के वित्तीय विवरण होते हैं, जिनसे किसी भी व्यवसाय की संपूर्ण वित्तीय स्थिति का आकलन किया जा सकता है। धन्यवाद।